कहाँ? छोटा कश्मीर। अच्छा तो ये छोटे पहुंच गए हैं छोटा कश्मीर, जहाँ मेरा बचपन, सिर्फ मेरा बचपन नहीं, मम्मी का बचपन निकला हुआ है। राइट मम्मी? यस, बहुत अच्छी ग्रीनरी है यहाँ और बहुत अच्छा एकदम फ्रेशनेस फील होता है। यहाँ आने के बाद एकदम ऐसा लगता है ज़िंदगी का सुकून मिल रहा है। हाँ, बात तो सही है, बिकॉज मुंबई जैसे केओस सिटी में ग्रीनरी देखने बहुत कम मिलती है, और जहाँ हम इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, सब जगह बिल्डिंग बिल्डिंग, वी डू नॉट गेट टू सी ग्रीनरी। और ये एक इकलौती जगह है जहाँ आप मेरे पीछे जैसे देख रहे हैं, वी कैन सी ऑल ग्रीनरी एंड लिटरली इट इज़ वेरी पीसफुल हियर। उठा लो अच्छे से। Birds are chirping here. मट हो रही है बच्चे में से ये। अभी कमर जो वो इस साइड कमर जो अपने वो फूल वो। Oh my God, look at the flowers. Looks so beautiful. है पहले जैसा अच्छा ही है, मस्त है। जासवंती नहीं आ रहा, कितना सुंदर है। यहाँ सिटिंग एरिया है। कचरा फेंकने का बहुत सुंदर है, अति सुंदर। तो हम गार्डन में भी बैठ सकते हैं, प्लस यहाँ पे ये सिटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पे भी हम बैठ सकते हैं। एंड ये बिल्कुल मिड में है गार्डन के, तो यहाँ से हम पूरा गार्डन देख सकते हैं। Babu. चल। Go slow. स्लो बेटा, प्रॉपरली पैर डालो। 1 by 1 चढ़ना है उस पे, फिर उसके ऊपर जाके बैठ जाना है ऐसे, बस गिरना नहीं है ऊपर से। और क्या, आई हैव ग्रोन अप, नहीं तो मैं अभी करके दिखा देती। एक एक स्टेप चढ़ो ऐसे, एक पैर डालो, यस, देन द सेकंड वन। खतरों के खिलाड़ी देखा है ना? हाँ, रोहित शेट्टी का, समझो वैसे ही कुछ कर रहे हो। क्लाइम क्लाइम, अरे मोर,
come downwards from this side. Climb from that side. अरे यार, ए तेरी, बच्चों ने कभी आउटडोर खेला ही नहीं है. चलो टाइगर लगाइए. ओह, आई थिंक मैंने यहाँ टाइगर देखा. ये रहा. हे भगवान, छोटा कश्मीर का नाम लेते ही इनका ऐसा था कि मम्मा लेपर्ड तो नहीं मिलेगा ना वहाँ. टू विच आई वॉज लाइक पता नहीं. बट टाइगर मिल गया. मेरा भी. This feeling is just awesome. Like, I guess 15-20 सालों बाद मैं वापस छोटा कश्मीर आई हूँ. I think even more than that. And it has changed a lot. 15-20 साल पहले ये इतना वेल मेंटेन्ड नहीं था. बट अभी जैसे मैं देख रही हूँ, सुपर्ब, बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है. प्रॉपरली मैनेज्ड, मेंटेन्ड. लुक एट द ग्रीनरी बिहाइंड मी. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा. सो हैट्स ऑफ टू द वन जिन्होंने इसे मैनेज करके इतना सुंदर बना के रखा है कि येस, अभी भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे ट्रेजर्स बचे हैं. ऐसी जगहें बची है जहां हम बच्चों को लाकर हमारा ओरिजिनल मुंबई दिखा सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग छोड़ के हमारे पास ऐसी जगहें स्टिल बची हैं जहां बच्चे आके खेल सके, ग्रीनरी देख सके, फ्लावर्स देख सके, नेचर के साथ और ज़्यादा क्लोज आ सके. राइट मम्मी? यस. तो ये है मेरी मम्मा जो गोरेगांव में रहती हैं. और यस, मैं मायके आई हुई हूँ. तो मम्मी ने बोला कि क्यों ना चाइल्डहुड, ना कि मेरा बट इनका भी रीलिव किया जाए. क्योंकि व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जैसे अभी मेरे बच्चे हैं छोटे 4th 5th में, व्हेन शी वाज इन 4th 5th स्टैंडर्ड, तब से ही ये गोरेगांव में है, सेटल्ड है. ठीक है, तो तब से ही अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा यहाँ पे आते थे, खेलते थे. ना सिर्फ छोटा कश्मीर, बट यहाँ से ही थोड़ी दूर पर और एक पिकनिक पॉइंट स्पॉट है, वहाँ पे भी बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लॉट ऑफ स्पेस, बहुत अच्छी जगह है. तो ये सब आ जाते थे. तो लेट्स सुनते हैं इनकी क्या स्टोरी थी, इन्हें कैसा लगता था जब ये आते थे तब. ओके मम्मा, तो आप बताओ कि आपकी क्या स्टोरी है, आपके क्या क्या मेमोरीज़ है जो छोटा कश्मीर से जुड़े हुए हैं और जो इस जगह से जुड़े हुए हैं, और कैसा लग रहा है आपको फिर से एक बार यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है. हम बहुत छोटे थे तभी हमारी बिल्डिंग्स के 5-7 फैमिलीज़ एवरी हॉलीडेज़ में, ज़्यादातर दिवाली या समर वेकेशन रहता था, तभी हम सब साथ मिलकर रात में तैयारी करते थे कि नेक्स्ट डे हमको पिकनिक पॉइंट और छोटा कश्मीर जाना है. इसकी तैयारी कर लेते थे हम अपने अपने घर से. स्नैक्स हम लोग चप्पल और निकाल ले. पराठा और जो जिसके घर से सामान जो हम बना सकते थे थोड़े समय में. और एक्साइटमेंट थी. पानी की बॉटल्स घर से, क्योंकि हाइजीन है कि हम बाहर से कुछ अपना नुकसान हो जाए ऐसा कोई चीज़ ना खाए. वो अपने घर से हम वेराइटीज़ में लॉट ऑफ थैले सब उठा कर लेके आते थे. और कभी कभी चल के भी आए एक्साइटमेंट में कि हम सब चल के जाएंगे. और ऐसी पिकनिक शायद ही किसी ने एंजॉय किया होगा, शायद से ही, क्योंकि आउट ऑफ सब लोग जाते हैं कश्मीर, ऊटी, मनाली, लेकिन इसकी मज़ा कुछ और ही है कि यहाँ बहुत जल्दी उठ के हमारा रोज़ का जो कार्यक्रम पूरा करके हम चल के या बस से या रिक्शा से अपना सामान लेके चले आते थे एक्साइटमेंट में. सब ने अपने अपने घर से स्नैक्स, पानी, जो ले सकते थे वो सब लेके, पराठा वराठा, अचार, जो भी जिसके घर से आता था वो सब लेके, एक चादर ले लेते, एक कर्टेन कोई ले लेगा कि जो मिलेगा वो बिछा के वहाँ बैठ जाए. और वहाँ सब साथ में, वो कास्ट का कुछ नहीं था कि वो मराठी है, ये गुजराती है, ऐसा कुछ भी नहीं था. लेकिन हम सब मिल के एंजॉय करते थे. फ्रेंड सर्कल था, पेरेंट्स भी हमारे साथ में सब एंजॉय करते थे. और पेरेंट्स को भी एक्साइटमेंट रहता था कि हम ऐसी जगह जा रहे
जहाँ फुल डे एंजॉय हो सकता है Mostly कभी भी। vacations में हाँ, ना, mostly summer vacations। समर वेकेशन और आफ्टर दिवाली जब भी कुछ दिन बच जाते थे तो हम यहीं पे आते थे और हमारा वेकेशन यहीं पे अच्छा रहता था। हम चल के यहाँ पूरा ग्रीनरी का लुत्फ मज़ा उठाते थे और खेलते थे यहाँ झूला और बैठ के खाली बात करना। अभी तो मोबाइल का ज़माना है, सब अपने अपने बेडरूम में घर में मोबाइल में बच्चे आज के रहते हैं, लेकिन हमने जो हमारा बचपन निकाला है वो आउटसाइड खेलने में, ये सब सीनरी देखने में एंजॉय किया। घास के ऊपर पैर रख के चलने के लिए आज किसी के पास टाइम नहीं है, हमारे पास वो खेलने का मज़ा था कि हम घास के ऊपर पैर रख के चलते तो हमको अलग ही कुछ महसूस हो रहा है। हमने धरती छुआ है, उन्होंने आज के बच्चों ने धरती छूना ही भूल गए। वो अपने बेडरूम या घर से क्लासेस से उनको टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन हमने अपना बचपन बहुत अच्छे से गुजारा है। मुझे लगता है कि फिर से वो बचपन सबको मिल जाए और जैसे हमने हमारा वैकेशन जैसे एंजॉय किया वैसे आज की प्रजा, आज की जो भी जनरेशन है उनको भी ये सब मिले। तो इन्होंने जिन्होंने भी ये फिर से जिंदा किया है छोटा कश्मीर को, उसको हैट्स ऑफ है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज देख के। मुझे लगा कि सब अभी समाप्त हो गया ग्रीनरी, शायद ही यहाँ कुछ होगा, लेकिन आज मन किया कि चलो वैकेशन है, हम एक बार जाके देखते हैं छोटा कश्मीर कैसा है। लेकिन हमने देखा कि जैसा बचपन में था वैसा ही है। बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से इसमें सब हरियाली, फिर से जिंदा दिली आ गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ऐसा लगता है कि हफ्ते में एक बार जरूर आना चाहिए, एवरी संडे आना चाहिए ऐसा लगता है। राइट। ऐसी जगह फैमिली के साथ ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज सी हम रोज़ की रोज़ ट्रैवलिंग, जॉब, घर के हाउस होल्ड चोर्स इसमें ही बिज़ी है। ठीक है, बच्चे अपने स्कूल क्लासेस या फिर उनको किसी ना किसी अलग बोलते हैं ना क्लासेस में, हॉबी क्लासेस में लगा कर रखा है, कोई दूसरे स्किल क्लासेस में लगा कर। बट ऐसी सारी चीज़ें जो नेचुरली बच्चों को सीखनी चाहिए या एंजॉय करनी चाहिए, ये मिलती नहीं है। जैसे अभी मैं खुद मेरे दोनों बच्चों के साथ आई हूँ, अभी वो लोग जिस तरह से खेल रहे हैं ना, एज यू कैन सी, ये ऐसी स्पेस, नो डाउट, नो डाउट बिल्डिंग के प्रेमाइसेस में है जगह, खेलते हैं बच्चे, बट ऐसा नहीं। ये ग्रीनरी, गार्डन, दिस लॉन स्पेस ऐसी जगह कहीं नहीं मिलती है। और यहाँ पे डर नहीं है कि बच्चों को कुछ लग जाएगा या बच्चे यहाँ से मतलब कहीं चले जाएंगे, किसी चीज़ का डर नहीं है। हम बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मम्मी और मैं कितने टाइम बाद ऐसे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। मम्मी अपनी चीज़ें शेयर कर रही है, अपनी मेमोरीज शेयर कर रही है। येस, they have lived so long and they have lived happily with all these places। ऐसी सारी जगह जाकर उन्होंने एंजॉय किया है जो अब हमें नहीं मिलता है। टू बी वेरी फ्रैंक, हम अपने अपने जॉब में इतने बिजी हो गए कि गार्डन क्या होता है ये हम भूल चुके हैं। सच में, हम खुद, हमारे घर के कुछ दूरी पर एक गार्डन है, बट शायद ही हम वहाँ बच्चों को लेकर जाते होंगे क्योंकि नहीं हो पाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि छोटे छोटे गार्डन्स हैं तो वो भी बहुत ओवर क्राउडेड रहते हैं, तो बच्चों को खेलने तक की जगह वहाँ पे बचती नहीं है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो आई थिंक मोर, कितना बताया था उन्होंने? 25 एकड़ है। 25 एकड़ की ये स्पेस है, ये बड़ा गार्डन, और ये से पूरी कलरफुल ग्रीनरी, कलरफुल भरी हुई है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ब्यूटीफुल एंड पीसफुल लग रहा होगा यहाँ पर। तो ऐसी जगह शायद ही मिलती है अब कहीं जाने के लिए, या ऐसा मौका शायद ही मिलता है जाने के लिए। तो अगर आप गोरेगांव में रहते हैं तो लिटरली यू आर ब्लेस्ड कि आपके पास ऐसी जगह है। तो टाइम निकालो, फ्रेंड्स, फैमिली और बच्चों के साथ यहाँ पर आओ। गिव देम अ चांस टू लिव इन दिस ब्यूटी। ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे नहीं आते हो, कहीं और रहते हो बट मुंबई में रहते हो, तो प्लीज़ डू विज़िट दिस प्लेस। ये है छोटा कश्मीर। छोटा कश्मीर इसे बोला जाता है क्योंकि ये बिल्कुल रेप्लिका लगता है कश्मीर जैसा, बिकॉज कश्मीर इज़ ऑल अबाउट ब्यूटीफुल प्लेस, ग्रीनरी, राइट। एंड सिमिलरली इसे भी यही नाम दिया गया है क्योंकि ये भी पूरी तरह से ग्रीनरी पे बेस्ड है। ठीक है। तो डू विज़िट दिस प्लेस छोटा कश्मीर वंस, एटलीस्ट वंस। और यही शाम के टाइम पे आप आइएगा, जैसे 4 बजे के 4, साढ़े 4 बजे, 4:30 या 5 o'clock तक। यहाँ पे आने के लिए जैसे आपने देखा टिकट काउंटर है, 10 रुपीज़ अडल्ट के लिए लगते हैं। ठीक है। एंड अबाव बच्चे भी, अगर अबाव 8 है, 8 साल के ऊपर के बच्चे, तो उनके लिए भी 10 रुपीज़ लगते हैं। बाकी 8 साल के नीचे के बच्चों के लिए टिकट फ्री है। यहाँ पे आने के लिए कोई ऐसी एंट्री फ़ी नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। और 8 साल के ऊपर और अडल्ट के लिए 10 रुपीज़ है, बस उतना देना है और बहुत अच्छे से आके यहाँ टाइम स्पेंड करना है। आई गेस कितने बजे तक ये चालू रहता है? 6 बजे तक, 6-6:30 बजे तक, 6-6:30 तक यहाँ से मतलब धीरे धीरे लोग निकलना शुरू करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ये आर्य कॉलोनी में है, तो आर्य कॉलोनी इज़ ऑल अबाउट फॉरेस्ट एंड जंगल एरिया। तो इट्स बेटर कि यहाँ पे 6:30-7 बजे अंधेरा होने से पहले निकल जाए यहाँ से, तो बेटर रहेगा।
क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस तो आपने सुने ही होंगे ऐसे, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है एंड फॉरेस्ट एरिया इज़ लाइक अनप्रेडिक्टेबल। तो टाइम पे ही अगर हम यहाँ से बाहर भी निकल जाए तो बेटर है, बट अदरवाइज़ शाम के टाइम पे यहाँ 2-3 घंटे के लिए आओ, टाइम स्पेंड करो एंड एन्जॉय करो, चिल करके जाओ एंड लिटरली अच्छा लगेगा, क्योंकि पर्सनली हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं फिर आपसे इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में कहीं और किसी और जगह पे। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है दिस टाइम मायके, समर वेकेशन के टाइम पे मायके में जो मैं छुट्टी के लिए आई हूँ वो मेरा सफल हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ छोटा कश्मीर आने मिला और मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करने मिला एंड आई एम सो हैप्पी टुडे, सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। मुझे यहाँ तुम्हारे साथ आने मिला, नहीं तो मैं अकेली हिम्मत यस, नहीं वरना करती थी। मम्मा अकेले तो बचपन आएंगी तो नहीं। चला गया, अभी मुझे याद नहीं है कोई जाता है कि नहीं, लेकिन आज अचानक से सोचा कि चलो छोटा कश्मीर जाया जाए, तो हम आए इधर। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, इतना आनंद हो रहा है ना कि ये स्पेस से मैं वापस मिली हूँ, मेरे बचपन से मैं वापस मिली हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। मम्मी अपने बचपन से, जैसे मैंने बोला मम्मी अपने बचपन से मिली, और जब हम छोटे थे ना तो समर वेकेशंस में हमारी मासियाँ, मेरे कज़िन्स, ये सब मेरे नानी के घर पे आते थे रहने के लिए। और उसके बाद उस छुट्टी में एक बार तो पिकनिक पॉइंट फिक्स रहता था। छोटा कश्मीर भी आते थे बट इससे ज़्यादा पिकनिक पॉइंट जाते थे। तो कभी अगर मुझे मौका मिला अगर पिकनिक पॉइंट जाने का तो मैं वहाँ का भी आपको बताऊँगी व्लॉग कि वो कैसी जगह है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्पेस एरिया है, बहुत सारे स्विंग्स, झूले हैं, स्लाइड्स है, बच्चों के लिए ओपन स्पेस है खेलने के लिए। तो हम सब फैमिली मेम्बर्स, मेरी मासी के बच्चे, मामा के बच्चे, हम सब मिलके जाते थे, पूरा टिफ़िन विफ़िन लगेज कैरी करके, खाना पीना, थेपला एंड सैंडविच, पता नहीं कितना, मतलब दिन भर खाने के लिए जितना स्टॉक रहता था ऐसा ले जाते थे पूरा दिन। और वहाँ पे ऐसा था कि ट्री के नीचे जैसे वो ओटले बने रहते हैं ना, वैसे काइंड ऑफ, तो उसके ऊपर चद्दर वद्दर बिछा के हम बैठ जाते थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे शाम तक एंड फिर वही 6 बजे वहाँ से निकलते थे। बहुत अच्छी मेमोरीज थी, आई रियली मिस देम अ लॉट। बहुत जल्दी वक्त निकल जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे हो गए, और फिर वो सारी चीज़ें यादें बनकर रह जाती है। बट येस, वो यादें बहुत ही स्वीट, बहुत ही मेमोरेबल थी, हैं और रहेंगी, एंड आई विल ऑलवेज मिस दोज मोमेंट्स एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैंने वो सब कुछ लिव किया है अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल भक्ति की दुनिया, और ऐसे ही आपका प्यार हमेशा बनाए रखना। थैंक यू सो मच, बाय।